अच्युतं केशवं कृष्णं दामोदरं रामनारायण जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णं दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। ओम श्री विष्णवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 15वां अध्याय। इस पवित्र अध्याय में मनुष्य के गुण और दोषों के सूक्ष्म विवेचन का अंतत दिव्य प्रसंग आता है। श्री नारायण देव ऋषि नारद से बोले, हे नारद जी, हे महाप्राज्ञ परम विद्वान वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धर्मा से जो अंतित अवैधुत विस्मयकारी और धर्ममय चरित्र कहा था, वही पावन कथा मैं आज तुमसे कहता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। महामुनि वाल्मीकि जी बोले, हे राजन दृढ़धर्मा, ध्यान पूर्वक सुनो। जगत प्रभु भगवान श्री हरि की आज्ञा पाकर पक्षीराज गरुड़ जी सुदेव नामक उत्तम ब्राह्मण के सम्मुख उपस्थित हुए और बड़े आदर से इस प्रकार बोले, हे विप्र, संभय लक्ष्मीपति श्री हरि ने मुझसे कहा है कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के अनुसार तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख तनिक भी नहीं है। तुम सर्वथा पुत्रहीन रहने वाले थे, तो भी त्रिलोकी के स्वामी शरणागत वत्सल भगवान की विशेष आज्ञा से मैं तुमको एक परम सुंदर और दिव्य पुत्र का वरदान दे रहा हूँ। यह बालक संभ्या मेरे ही अंश से उत्पन्न होगा। इस तेजस्वी पुत्र को पाकर तुम अपनी पत्नी गौतमी सहित परम आनंद और संतोष को प्राप्त होंगे। परंतु हे ब्राह्मण देव, विधाता के लेख के अनुसार आगे चलकर उसी पुत्र के कारण तुम दोनों पति पत्नी को अंत्यतः दारुण और असहनीय दुख भी भोगना पड़ेगा। हे द्विज शार्दुल, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तुम वास्तव में धन्य हो और तुम्हारा जीवन सफल है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि और भक्ति साक्षात श्री हरि के चरणों में सदृढ़ हुई है। मनुष्य चाहे किसी कामना इच्छा से भगवान को भजे या निष्काम भाव से दया निदान भगवान को अपने दोनों ही प्रकार के भक्त अंततः प्रिय होते हैं। हे सुदेव, विचार करके देखो, यह मानव शरीर तो जल के बुलबुले की भांति क्षणभंगुर और नश्वर है, जो देखते ही देखते विलीन हो जाता है। ऐसे अनमोल और दुर्लभ मानव जीवन को पाकर जो चतुर पुरुष श्री हरि के पावन चरणों का अपने हृदय में निरंतर चिंतन करते हैं, वह इस संसार में सच्चे धन्य है। इस अगाध और दुष्ट संसार सागर से पार उतारने वाला श्री हरि के अतिरिक्त कोई दूसरा रक्षक या सहारा इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। उन्हीं करुणा में हरि की विशेष कृपा और आज्ञा से मैंने भी तुमको यह पुत्र होने का महान वरदान दिया है। इसीलिए तुम अपने मन में सदा श्री हरि का ध्यान धरते हुए सुखपूर्वक उत्तम विचारों के साथ और संसार के भोगों में उदासीन भाव रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करो। मुनि वाल्मीकि जी आगे बोले, हे राजा दृढ़धनवा, इस प्रकार उन दोनों स्त्री पुरुष को अत्यंत उत्तम और अमोघ वरदान देकर उनके देखते ही देखते भगवान के वाहन गरुड़ जी आकाश मार्ग से शीघ्र ही अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात समय आने पर ब्राह्मणी गौतमी सा आनंद गर्भवती हुई और पूरे 10 महीने बीतने पर उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर, कांतिमान और लक्षणों से युक्त उत्तम पुत्र का जन्म हुआ। सुदेव ब्राह्मण ऐसा अवैधुत पुत्र पाकर हर्ष से गदगद हो उठा और उसका मन प्रसन्नता से भर गया। उसने तुरंत ही नगर के श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों को अपने घर आदर पूर्वक बुलाया। बालक का विधि विधान से जात कर्म संस्कार करवाया और संभ्या पवित्र स्नान करके ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक गायें, भूमि और स्वर्ण का बहुत दान दिया। सुदेव ने अपने कुटुंब के लोगों, सखे संबंधियों और उपस्थित ब्राह्मणों से बड़े गर्व के साथ कहा, मुझे यह दिव्य पुत्र किसी साधारण पुण्य से नहीं बल्कि कृपालु पक्षीराज गरुड़ जी ने बड़े प्रेम से आशीर्वाद स्वरूप में दिया है।
यह बालक शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा के समान अत्यंत सुंदर, कांति वाला तथा साक्षात सुखदेव जी के समान परम तेजस्वी और बुद्धिमान प्रतीत होता है। इसीलिए इसका नाम प्रिय नाम सुखदेव ही रखा जाएगा। पिता के मनोरथों को पूर्ण करने वाला और माता के हृदय को परम आनंद देने वाला वह बालक सुखदेव शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं के समान दिनों दिन बढ़ने लगा। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तो पिता ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसका शास्त्रोक्त जोगोपवीत जनेऊ संस्कार संपन्न कराया और उसे परम पवित्र गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद वेद आरंभ संस्कार करके वह बालक कड़े ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन करने लगा। ब्रह्मचार्य व्रत के तेज से वह बालक साक्षात सूर्य के समान दीप्तिमान होने लगा। बुद्धि के अगाध सागर उस कुमार ने गुरु के आश्रम में जाकर वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया। गुरु वत्सल और विनीत कुमार सुखदेव अपनी कुशागर तीक्ष्ण बुद्धि से अपने गुरुदेव को सदा प्रसन्न रखता था और गुरु के मुख से मात्र एक बार सुन लेने पर ही वह समस्त विद्याओं, शास्त्रों और वेदों को कंठस्थ कर लेता था। मुनि वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, एक समय की बात है कि सुखदेव के गर्भ पर साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी और त्रिकालदर्शी देवल मुनि का शुभ आगमन हुआ। उनको अचानक अपने द्वार पर आया देख सुखदेव ब्राह्मण ने अत्यंत हर्षित होकर उन्हें साष्टांग नमस्कार किया और शास्त्र विधि के अनुसार अर्घ्य पादम और मधुपर्क आदि से मुनि का विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। भगवान देवल मुनि जब सुख पूर्वक आसन पर विराजमान हो गए तब उन्होंने अपने चरणों में अत्यंत विनीत भाव से प्रणाम करते हुए उस कुमार सुखदेव को देखा। कुमार को देखकर देवल मुनि सुखदेव से बोले, अरे सुखदेव, तुम पर तो साक्षात भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। इसी कारण तुम इस पृथ्वी पर धन्य हो, जिन्हें ऐसा दुर्लभ, परम सुंदर, गुणवान और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ है। ऐसा शास्त्रज्ञ, विनम्र, बुद्धिमान, बात करने में अत्यंत चतुर और वेदों का ज्ञाता पुत्र मैंने आज तक संसार में कहीं भी किसी के घर नहीं देखा। परंतु हे विप्र, मैं तुम्हारी हस्तरेखाओं और इस बालक के अंगों में जो कैसा कौतुक और कैसा विचित्र जोग देख रहा हूँ। उस सुंदर बालक के दोनों कंधों पर चंवर जा वृक्ष के साथ कमल का पवित्र चिन्ह अंकित था। उसके दोनों हाथ घुटनों तक लंबे थे, जैसे किसी पराक्रमी राजा या हाथी की सूंड होती है। उसके कान बहुत सुंदर और विस्तृत थे। दोनों नेत्र विशाल और लालिमा लिए हुए थे। शरीर सुडैल और गोल था तथा उसके पेट पर राजसी त्रिवली रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ऐसे विलक्षण पुत्र को देखकर मुनि अंतर विस्मित हो गए और उत्सुकता से भरे हुए सुखदेव ब्राह्मण से बोले, हे सुखदेव, तेरा जय पुत्र तो साक्षात समस्त सद्गुणों का सागर है। इसकी गले की हंसली मांस में छुपी हुई है। इसका कंठ शंख के समान सुंदर और त्रिरेखीय है। सिर पर अंत चीकने और घुंघराले बाल है। छाती चौड़ी और विशाल है। गर्दन सदृढ़ है। दोनों कान एक समान और सुंदर है तथा इसके कंधे साक्षात श्रेष्ठ बैल के समान मजबूत है। सब शुभ और सुंदर लक्षणों से संपन्न यह पुत्र अंतर सौभाग्यशाली राजा बनने योग्य है। इतना कहकर देवल मुनि ने अचानक एक बहुत लंबी और ठंडी श्वास ली और अपना सिर धीरे धीरे हिलाते हुए बड़े दुख के साथ बोले, परंतु हे सुखदेव, इस बालक की कुंडली और रेखाओं में एक ऐसा भयानक और महान दोष विद्यमान है जिसके कारण इसके जैसा भी उत्तम और शुभ लक्षण सर्वथा व्यर्थ और निष्फल हो जाते हैं। अब इस कड़वी बात को मन में छिपाने से क्या लाभ है। हे सुखदेव, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा यह प्राण प्रिय पुत्र अपने जीवन के ठीक 12वें वर्ष में जल में डूबने के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम इस बात का अपने मन में तनिक भी शोक या चिंता न करना, क्योंकि विधाता का जो विधान होने वाला है वह अवश्य होकर रहता है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। संसार में इसका कोई उपाय या इलाज नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे मरने वाले व्यक्ति को कीमती औषधि देना सर्वथा व्यर्थ होता है। वाल्मीकि जी बोले, हे राजा दृढ़धनवा,
त्रिकालदर्शी देवल मुनि सुदेव को ऐसा कठोर सत्यावचन कहकर क्षणभर में ब्रह्मालोक को प्रस्थान कर गए। इधर मुनि के मुख से पुत्र की अकाल मृत्यु का वज्रपात जैसा समाचार सुनकर सुदेव ब्राह्मण और उसकी पत्नी गौतमी सुध-बुध खोकर हाहाकार करते हुए पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। देवल मुनि के उन मरम वेदी वचनों को बार बार स्मरण करते हुए वे दोनों पति पत्नी बहुत समय तक अंततः दुखी रहे और रोते रहे। तदंतर कुछ समय बीतने पर गौतमी ने किसी प्रकार अपने हृदय में धीरज धरा और अपने उस अबोध पुत्र को गोदी में उठाकर प्रेम और ममता से उसका मुख चूमती हुई अपने विलाप करते पति सुदेव से बोली, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, होने वाली भविता और विदाता की घटना से हमें इस प्रकार व्यावित और दुर्बल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बात अवश्य होने वाली है वह तो होकर ही रहेगी और जो बात नहीं होने वाली है उसे कोई भी शक्ति घटित नहीं कर सकती। विचार कीजिए स्वामी, पूर्व काल में बड़े बड़े प्रतापी राजा नल साक्षात भगवान रामचंद्र जी और पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन में क्या क्या घोर दुख और कष्ट नहीं उठाए। क्या साक्षात भगवान के परम भक्त दानी राजा बलि को भी बामन रूपधारी भगवान द्वारा बंधन में नहीं बांधा गया? समय के फेर से समस्त जादव वंश का आपस में लड़कर नाश हो गया। बड़े बड़े बलवान राक्षस जैसे हिरण्याक्ष मारा गया और भयंकर बत्रासुर भी देवराज इंद्र के वज्र से नष्ट हो गया। सहस्रबाहु अर्जुन और त्रिलोकी विजेता रावण के भी हंकारी सिर काट दिए गए। हे मुनिवर, संभ्या साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ जी को भी अपनी प्राण प्रिय जानकी जी के वियोग का दारुण दुख वन में झेलना पड़ा था। राजा परीक्षित भी परम ज्ञानी होने पर भी एक साधारण ब्राह्मण के श्राप के कारण तक्षक नाग के डसने से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इसीलिए हे नाथ, जो विधि का अटल विधान है वह तो होकर ही रहेगा। अंत्य हे स्वामी, उठिए, शोक का परित्याग कीजिए और हम दोनों मिलकर शरणागत वत्सल संपूर्ण जीवों की रक्षा करने वाले और अंत में निर्माण जानी परम मोक्ष प्रदान करने वाले सनातन श्री हरि की शरण में चलते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। मुनि वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, इस प्रकार अपनी पतिव्रता स्त्री गौतमी के अंत्यत ज्ञान में और संतावना भरे वचनों को सुनकर सुदेव ब्राह्मण का अज्ञान दूर हुआ। उसने सतोगुण को प्राप्त किया और अपने हृदय में श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान धरकर पुत्र शोक को शांत किया। इसके आगे का अंत्यत मार्मिक प्रसंग, जिसमें सुदेव का पुत्र शोक में पुण्य विलाप करने और भगवान की लीला का सुंदर वर्णन है, उसे आप अगले अध्याय में प्रेम पूर्वक सुनेंगे। श्रीमद् भागवत गीता अष्टम अध्याय महात्म्य। अब इसके आगे आप परम कल्याणकारी श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का परम पवित्र महात्म्य प्रेम पूर्वक सुनिए। भगवान देवादिदेव शिव माता पार्वती से बड़े स्नेह से कहते हैं, हे देवी, अब तुम अंतत एकाग्र मन से गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। इसके पावन श्रवण मात्र से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता और परम संतोष की प्राप्ति होगी। पूर्व काल में क्षीर सागर में जब भगवती लक्ष्मी जी ने अंतत आदर से पूछा था, तब भगवान विष्णु ने उन्हें जिस प्रकार इस अष्टम अध्याय का अव्यद्युत महात्म्य बताया था, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। दक्षिण देश में आमर कपूर नाम का एक अंतत समृद्ध और प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में बाब शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी अंतत दुराचारी था। उसने एक उल्टा वेश्या को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर में रखा हुआ था। वह निरंतर शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करता, मांस खाता, मदिरा शराब का पान करता, बड़े और श्रेष्ठ पुरुषों का धन कपट से चुराता, पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि रखता और वनों में जाकर निर्दोष जीवों का शिकार खेलने में गहरी दिलचस्पी रखता था। वह बड़े ही क्रूर और भयानक स्वभाव का मनुष्य था और उसके मन में सदा बड़े बड़े पाप कर्मों को करने के ही विचार चलते रहते थे। एक दिन की बात है कि उस नगर में मदिरा पीने वाले दुष्टों का एक बड़ा समाज जुटा था। उस सभा में बाब शर्मा ने भी अपनी मर्यादा भूलकर पेट भरकर तीखी ताड़ी पी और गले तक मदिरा को चढ़ाया। अत्यधिक मदिरापान के कारण उसे भयंकर अजीर्ण, अपच और पेट का रोग हो गया। उस रोग की अंत तीव्र पीड़ा से पीड़ित होकर वह पापी ब्राह्मण काल के गाल में समा गया, अर्थात उसकी अकाल मृत्यु हो गई।
अपने घोर पाप कर्मों के फलस्वरूप वह अगले जन्म में एक बहुत बड़ा और सूखा ताड़ का वृक्ष बना। वह वृक्ष अंततः बंजर भूमि पर खड़ा था। उस वृक्ष की घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर दो अति भयानक ब्रह्मा राक्षस और राक्षसी भी वहां रहा करते थे। वह दोनों राक्षस जोनी में पड़े जीव पूर्व जन्म में आपस में पति पत्नी थे, जिनकी पूर्व जन्म की कथा अंततः शिक्षाप्रद और इस प्रकार है। अपने पूर्व जन्म में वह राक्षस कुत्सित नाम का एक परम विद्वान ब्राह्मण था। वह वेद वेदांत के रहस्य को ज्ञाता, संपूर्ण धर्मशास्त्रों के अर्थ का महान विशेषज्ञ और ऊपर से सदाचारी दिखाई देता था। उसकी स्त्री का नाम कुमिति था, जो अपने नाम के ही अनुरूप अंततः खोटी, दुष्ट और कड़वे विचारों वाली स्त्री थी। वह ब्राह्मण संभ्य को बड़ा विद्वान और ज्ञाता मानता था, परंतु भीतर से वह अंततः लोभी, लालची और कंडल था। वह अपनी कुमिति स्त्री की प्रेरणा से प्रतिदिन जजमानों से बैंस, काल पुरुष, घोड़े और भूमि आदि बड़े बड़े दानों को बिना किसी संकोच के ग्रहण तो किया करता था, परंतु लोभ के वशीभूत होकर वह दान में मिली हुई एक छोटी सी कौड़ी भी किसी भूखे गरीब या अन्य ब्राह्मण को कभी नहीं देता था। धर्म का व्यापार करने वाले वह ही दोनों पति पत्नी समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए और अपने उस भयंकर लोभ तथा पाप के कारण इस पृथ्वी पर अंततः विपत्स ब्रह्मा राक्षस बने। वह दोनों भूख और भयंकर प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाते हुए इस सूखी पृथ्वी पर भटक रहे थे। भटकते भटकते वह उसी ताड़ के वृक्ष के पास आए और थक कर उसकी जड़ के पास विश्राम करने लगे। वहां बैठकर भूख प्यास से तड़फती हुई पत्नी ने अपने पति राक्षस से अंततः करुण स्वर में पूछा, हे नाथ, हम लोगों का यह महान और असहनीय दुख आखिर कैसे दूर होगा तथा इस अंततः कष्टकारी और घृणित ब्रह्मा राक्षस जोनि से किस प्रकार हम दोनों की सदा के लिए मुक्ति होगी। तब उस ज्ञानी राक्षस ब्राह्मण ने अपनी बुद्धि से सोचकर कहा, हे प्रिय, बिना साक्षात ब्रह्म विद्या के, दिव्य उपदेश के, बिना अध्यात्म तत्व के, सूक्ष्म विचार के और बिना निष्काम कर्म विधि के ज्ञान के बड़ा इस संसार में इतने बड़े संकट और प्रेत जोनि से कैसे छुटकारा मिल सकता है। कोई उपाय नहीं है। अपनी पत्नी के मुख से दुख की बात सुनकर जब पति ने यह गंभीर उत्तर दिया, तब कौतूहलवश उसकी पत्नी ने अज्ञानता के कारण पुण्य अपने पति से अंततः सीधे भाव से पूछा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा होता है, मुझे समझाइए। अपनी पत्नी के मुख से जैसे ही यह शब्द निकले, वैसे ही वहां जो परम आश्चर्यजनक और दिव्य घटना घटित हुई, उसे तुम अंततः ध्यानपूर्वक सुनो। वास्तव में अनजाने में ही उसकी पत्नी द्वारा पूछा गया जब पूरा वाक्य साक्षात श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का सबसे पहला और आधा श्लोक था कि तद ब्रह्मा, अर्थात हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। जैसे ही गीता के 8वें अध्याय के इस आधे श्लोक की ध्वनि उस सूखे ताड़ के वृक्ष के कानों में पड़ी, वैसे ही वह वृक्ष उसी क्षण अपने काठ के रूप को त्याग कर अंततः सुंदर और दिव्य रूपधारी भावशर्मा नामक ब्राह्मण के रूप में साक्षात प्रकट हो गया। गीता की वाणी के अवैधुत श्रवण से तत्काल उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। उसका चित्त परम शुद्ध हो गया और वह अपने जन्मों जन्मों के पाप की चोली से सर्वथा मुक्त हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि उस आधे श्लोक के उच्चारण से और श्रवण के माध्यम से वह दोनों पति पत्नी भी उसी क्षण उस भयानक राक्षस जोनि के कष्टों से सदा के लिए मुक्त हो गए, क्योंकि अनजाने में ही सही पर उनके पवित्र मुख से साक्षात नारायण की वाणी अर्थात गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर उन तीनों को मुक्ति देखकर आकाश मार्ग से एक अंतत सुंदर दिव्य और प्रकाशमान विमान पृथ्वी पर उतरा। वह दोनों पति पत्नी परम दिव्य रूप धारण करके उस विमान पर बड़े आदर के साथ आरूढ़ हुए और देवदूतों के साथ सीधे स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। वहां का यह सारा दृश्य अंतत विस्मयकारी और आश्चर्य से भर देने वाला था। यह सब देखकर उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने अंतत आदर और श्रद्धा के साथ उस जीवनदायिनी आदि श्लोक को एक पत्र पर लिख दिया। अब उसके मन में संसार के प्रति वैराग्य हो गया था। साक्षात देवों के देव भगवान जनार्दन की अनन्य भक्ति और आराधना करने की तीव्र इच्छा से वह परम पवित्र और मुक्ति प्रदान करने वाली काशीपुरी वाराणसी नगरी में चला गया। वहां जाकर उस उदार और श्रेष्ठ बुद्धि वाले ब्राह्मण भाव शर्मा ने गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की।
उसी समय बैकुंठ लोक में क्षीर सागर की गोदी में शेष शय्या पर सोए हुए भगवान विष्णु अचानक अपनी जोग निद्रा को त्याग कर खड़े हो गए। भगवान को इस प्रकार सहसा चिंतित और उत्सुक होकर खड़ा देख उनके चरणों के पास बैठी हुई कन्या भगवती लक्ष्मी ने अत्यंत विस्मित होकर हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ, हे जगतपते, हे देवों के देव, आज आप अपनी इस आनंदमयी जोग निद्रा को बीच में ही त्याग कर इस प्रकार सहसा व्याकुल होकर क्यों खड़े हो गए हैं? इसका क्या कारण है? तब मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री भगवान बोले, हे देवी, इस समय काशीपुरी में भागीरथी गंगा के पावन तट पर मेरा एक परम प्रिय और बुद्धिमान ब्राह्मण भक्त भाव शर्मा मेरी भक्ति के रस में पूरी तरह सरोवर होकर अत्यंत कठिन और घोर तपस्या में लीन है। वह अपनी समस्त इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके मौन रहकर दिन रात गीता के इसी 8वें अध्याय के आदि श्लोक का निरंतर जाप कर रहा है। मैं उसकी इस निश्चल और मर्मस्पर्शी तपस्या से अंतत संतुष्ट और प्रसन्न हूँ। मैं बहुत देर से बैकुंठ में बैठा हुआ उसकी इस अनन्य तपस्या के अनुरूप उसे परम दुर्लभ फल देने का विचार कर रहा था। हाँ प्रिया, इस समय उसे अपनी गोद में लेने और मनोवांछित फल प्रदान करने के लिए ही मैं उत्सुक होकर जहाँ उठ खड़ा हुआ हूँ। माता पार्वती ने भगवान शिव से अत्यंत कौतूहल से पूछा, हे भगवान, हे त्रिपुरारी, संभव साक्षात लक्ष्मीपति श्री हरि भी सदा सर्वदा प्रसन्न रहने पर भी जिस भक्त के लिए बैकुंठ में चिंतित हो उठते हैं, उस परम भाग्यशाली भागवत भक्त भाव शर्मा ने अंत में भगवान के हाथों कौन सा परम फल प्राप्त किया? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। श्री महादेव जी बोले, हे देवी पार्वती, सुनो। वह द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा अंत में साक्षात प्रकट हुए भगवान विष्णु के परम दुर्लभ और कृपा में प्रसाद को पाकर इस संसार के आवागमन के चक्कर से सदा के लिए छूट गया और उसने परम मोक्ष साजुजा मुक्ति को प्राप्त किया। इतना ही नहीं, बल्कि उसके कुल के जितने भी अन्य पूर्वज और वंशज थे जो अपने अपने पाप कर्मों के कारण जमलोक के घोर नरकों की भयानक यातनाएं भोग रहे थे, वे सब के सब इस एक अकेले भाव शर्मा के शुद्ध पवित्र और निष्काम कर्म के प्रभाव से सीधे बैकुंठ धाम भागवत धाम को प्राप्त हुए। हे पार्वती, जा गीता के 8वें अध्याय का परम पावन महात्म्य मैंने तुम्हें संक्षेप में सुनाया है। इस कथा पर और गीता के इस श्लोक पर मनुष्य को अपने जीवन में सदा विचार और मनन करते रहना चाहिए, क्योंकि यह साक्षात मोक्ष का द्वार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता का जय परम मंगलकारी महात्म्य यहीं पर संपूर्ण हुआ। जो भी भाग्यशाली मनुष्य इस पवित्र अध्याय और महात्म्य को प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, आदर से सुनता है अथवा इसका अभ्यास अपने जीवन में करता है, वह मनुष्य इस नश्वर संसार के समस्त पापों और कष्टों से मुक्त होकर अंत में भगवान श्री विष्णु के परम पवित्र बैकुंठ लोक को जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ये थी आज की पावन कथा। आशा है कि आपको पुरुषोत्तम मास और गीता जी के यह संयुक्त कथा अत्यंत प्रिय और ज्ञानवर्धक लगी होगी। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।